दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के बारे में। कहाँ कहाँ पर अभी इस समय आपकी पोस्ट निकली हुई है, आप यहाँ पर आवेदन कैसे कर सकते हैं, कितनी कुछ सैलरी आपको मिलेगी, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक आप रहेंगे तो आपको कुछ भी कमेंट में जा करके लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे देंगे। इसके अलावा केवीएस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसे आप ज़रूर देखें अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। केवीएस का फॉर्म कैसे फिल होगा कॉन्ट्रैक्चुअल का, वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। आप कहेंगे तो अलग से एक वीडियो में केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल का फॉर्म हम भर करके भी बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो एक नई दिल्ली में आपकी इस समय पोस्ट निकली हुई है। ये वॉक इन इंटरव्यू आपको दिख रहा होगा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार, ये है अंबिका विहार के सामने नई दिल्ली। और यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की अगर हम बात करें, जो आपकी तिथियां हैं, गुरुवार 29/2/2024 को यहाँ पर आपका स्नातकोत्तर पीजीटी शिक्षक को लेकर के बात करें, नर्स शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की अगर बात करें, खेलकूद प्रशिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक, इनके लिए 1/3/2024 को जाना है। बाकी पीजीटी और जो आपके डॉक्टर नर्स वाले हैं, मतलब इनको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह की बात करें तो इनको 29 फरवरी 2024 को यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करानी है। उसके अलावा बाल वाटिका की बात करें, खेलकूद प्रशिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, इन सभी को यहाँ पर 1/3/2024 को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इनका इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर होगा। इंटरव्यू ही होता है, यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होता है। रिटन एग्जाम करवाते कब हैं, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो ऐसे में छांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए, कम संख्या करने के लिए वो वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम करवा देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। जब हम बात करते हैं अभी के आने के उसमें, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब आप केवीएस पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बात करते हैं तो ऐसे में आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपका बीटीसी डीएलएड ही जो है वहां पर मान्य है। आपने एनआईओएस की आप बात करो, बीएड की बात करो तो वैलिड नहीं है, वो सेलेक्ट नहीं होंगे प्राइमरी में। सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों ही भाषाओं में। आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज, ये कहते हैं कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट क्या होता है। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अब प्लेलिस्ट एक बार आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए, तो ऐसे में आपको बीएड ज़रूरी है और उसमें सीटेट आपका पेपर 2 होना ऐसे में ज़रूरी है। मांग लेते हैं सीटेट कंडक्टेड बाई CBSE। वही जब हम पीजीटी टीचर्स को लेकर के बात करें तो उसमें बीएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ आपको पीडीएफ फाइल सेंड करेंगे जो कि महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखिएगा तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर हम पीडीएफ फाइल्स भेज देंगे जिससे आपको आसानी रहे वहां से देख के काम करने में। तो ये तो बात हो गई। बाकी अधिक जानकारी के लिए इनकी जो वेबसाइट दी हुई है वो आपका pashchimvihar.kbs.ac.in, यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म कैसे फिल होगा मैंने बताया हुआ है, मैं एक बार फॉर्म को आपको दिखाया भी दे रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए वही है पश्चिम बिहार नई दिल्ली, और यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। और इनकी अगर हम फॉर्म को लेकर के बात करें, ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनका फॉर्म जो है रिक्रूटमेंट का कैसा होगा, तो वो रिक्रूटमेंट का फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उम्मीदवार का नाम क्या है, यहाँ पर पिता पति का नाम दिया हुआ, जन्मतिथि अपनी रिसेंट फोटो का दिया हुआ है यहाँ पर, और ये सारी डिटेल्स मैंने बताई हुई हैं कि आप कैसे फिल करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखिएगा तो मैं वो एक वीडियो दे दूंगा कि आप केवीएस के कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जानकारी दे दूंगा जिससे कि आपको आसानी रहे। बाकी ये सारी चीज़ें आपको फिल कर करके लेके जो डेट और टाइम बताया हुआ है वहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ये बात हो गई जब हम पश्चिम बिहार को लेकर के बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका निकला हुआ है, जब हम एनटीपीसी दिबियापुर की बात करते हैं, औरैया उत्तर प्रदेश, आप यहाँ पर देखेंगे तो 28/2 को, ध्यान दीजिएगा, 28/2/2024 को प्राथमिक शिक्षक, योग शिक्षक, विशेष शिक्षक का है। वहीं 29/2/2024 को बाकी जो है आपके उसमें अन्य समस्त पदों हेतु विद्यालय की वेबसाइट के लिए आपको वहाँ पर वेबसाइट को देखते हुए आपको उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है। वेबसाइट दिया हुआ है ntpcdibiapur.kbs.ac.in। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अनाउंसमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर जाइएगा, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ये आपका एनटीपीसी दिबियापुर का हो गया। ऐसे दोस्त यहाँ पर मथुरा का आपका इस समय निकला हुआ है। ठीक है, जब हम मथुरा की बात करते हैं, ये है आपका केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी, 28/2/2024 को। और जब हम बात करते हैं 28 तारीख और यहाँ पर 29 तारीख, 2 दिन आपका दिया हुआ है। दस्तावेज का सत्यापन दिया हुआ है, साक्षात्कार का समय
कब किसका होना है देखिए यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीजीटी प्राथमिक शिक्षक, ये सब आपके 28 को आएंगे। वही अगर हम पीजीटी को लेकर के बात करते हैं और टीजीटी को लेकर के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए जो इंटरव्यू है वो 29/2/2024 को है। तो इसकी हमने वेबसाइट आपको बता दी, mathuraCant.kvs.ac.in सबसे ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको आप जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कहीं से भी क्यों ना हो, आप कहीं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं पूरे भारत में। आप अपने ज़िले में, जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, अब लखनऊ में आपके 8, 10, 12 केंद्रीय विद्यालय संगठन है, केवी विद्यालय हैं। तो आप वहाँ पर वेबसाइट पर आप गूगल पे सर्च करिए आप जा करके कि केवी इन लखनऊ, जो भी आपके केंद्रीय विद्यालय आएंगे उनकी जो एक इंडिविजुअल वेबसाइट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट kbsangathan.nic.in पर कुछ नहीं मिलेगा। उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, जो कि कुछ ऐसे होती है आपकी, यहाँ पर जैसे मथुरा का लिखा हुआ है mathuracant.kvs.ac.in करके, ठीक है। तो आप ऐसे उस पर जाएंगे जब आप वेबसाइट पर, तो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको चीज़ें देखने को डिटेल मिल जाएंगी। बाकी इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया पूरा, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि क्या कुछ होना चाहिए, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और बाकी उसको लेकर के केवीएस मथुरा के बारे में भी, दिबियापुर के बारे में हमने बताया, दिल्ली के बारे में हमने बताया। ऐसे ही कई सारे आपको जो है, आप अपने आसपास चेक करेंगे तो आपको वहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने कहा था कि आप अपने आसपास चेक करते रहेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो दिखती रहेंगी। जैसे यहाँ पर भी आपका केवीएस जनकपुरी में निकला हुआ था, ठीक है, केवीएस जनकपुरी, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की आपकी इंटरव्यू की डेट 20 फरवरी और 24 फरवरी थी, जो कि अब निकल चुका है। केवीएस भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 फरवरी और 16 फरवरी को आपका जो है इंटरव्यू था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपनी नज़र बना करके रखनी है। पीआरटी की सैलरी 21,250 रुपये होती है, वही पीजीटी की जो सैलरी होती है मैक्सिमम 32,500 रुपये होती है। तो इतना जब हम बात करें आपकी सैलरी को लेकर के, बहुत ही बढ़िया अमाउंट जो है वो दिया जाता है। आप अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो आपको 6,000, 8,000, 10,000 रुपये से ज़्यादा जो है कोई प्राइवेट स्कूल वाला अगर आप पढ़ाते हैं तो वो उससे ज़्यादा नहीं देगा। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है आपका केवीएस, वहाँ पर इंटरव्यू दीजिए और जा कर के आप वहाँ पर अपनी एक पोस्ट लीजिए। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे ली जा रही है। कुछ बच्चे हैं जो आकर के पूछ रहे थे कि सर केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल की तैयारी कैसे करें, क्या कुछ है। और दूसरी चीज़ जब उन्होंने बोली तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जुगाड़ होता है और फिर पोस्ट एक ही होती है और ऐसे में मुश्किल है। तो हम आपको बता दें, हम भी गए थे कॉन्ट्रेक्चुअल के उस पर, हमारा कोई जुगाड़ नहीं था। इंटरव्यू देने के बाद ही हम जा कर के सेलेक्ट हुए थे और कई माह तक हमने वहाँ पर काम किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कहते हैं उनके कहने वाली चीज़ों को छोड़िए, आप अपने पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए जा करके, और उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए। कोई ऐसे जुगाड़ और उसकी बात नहीं होती है। आप आगे जाओगे, आप काम करोगे उसमें जा करके, ये कहीं ना कहीं आप अपनी जो एक मेहनत करने का जो एक आप तरीका बोले, या जो मेहनत करना है आपको, उससे आप मुंह मोड़ने की बात कहीं ना कहीं आप कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आपका जुगाड़ चलता है या पैसे की बात अगर की जाए। तो मेहनत करिए, ऐसे में कहीं ना कहीं आप ऐसे में ज़रूर निकलेंगे। कोई और सवाल है तो लिखिएगा ज़रूर। फॉर्म का देख लीजिएगा कि फॉर्म कैसे फिल होता है। फॉर्म सही फिल करके लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में जो भी आपके क्वेश्चंस, आपके सवाल जो पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं, उसी फॉर्म से पूछे जाते हैं, जो आपका बायोडेटा होता है उसी से पूछे जाते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। इस वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। जो भी यहाँ से रिलेट करते हैं, जो भी आसपास से हैं, वो ऐसे में सचेत हो जाएं। और यहाँ पर फरवरी और मार्च में ही ये वैकेंसीज, चूँकि मैं पहले भी बताता आया हूँ, निकलती हैं। उसके बाद आपका ये फिर से अगले साल 2025 में फरवरी मार्च में निकलेंगी। शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।